बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। यू आर वॉचिंग माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हुमायूं एजुटेनमेंट टीवी और मैं हूं आपका होस्ट हुमायूं अजीज़, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर, CSS PMS एंड PCA जुडिशल कोचिंग पाकिस्तान। दोस्तों, आज इस लेक्चर में मैं आपके सामने दो ज़बरदस्त किताबों का रिव्यू और उनका जो इंट्रोडक्शन है वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लॉ रिलेटिंग स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं और जो प्यारे एस्पिरेंट PCS जुडिशल ख़ासूसन सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर जो है बहुत अहमियत का हामिल है। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे आज के लेक्चर को पूरा देखिएगा और आपने इसे मैक्सिमम दोस्तों को शेयर करना है ताकि किसी और दोस्त का भला हो सके। तो चलते हैं आज के लेक्चर की जो पहली किताब है। दोस्तों, ये पहली किताब मैं आपके सामने पेश किए देता हूँ। ये किताब है जिरा दीवानी दो धारी तलवार। जिरा दीवानी दो धारी तलवार, दीवानी मुकदमात में जिरा, क्रॉस एग्जामिनेशन विद रेफरेंस टू इट्स इफेक्ट अप टू डेट विद लेटेस्ट केस लॉज। ये दोस्तों सेकंड एडिशन इसका 2013 में आया है। इंशाल्लाह आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपको इसका लेटेस्ट एडिशन भी मिल जाएगा। ये किताब दोस्तों अब्दुल सत्तार जुनेद सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने तहरीर की है। अब्दुल सत्तार जुनेद साहब मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिविल का जितना भी काम सीखा है इन्हीं से सीखा है। तो मेरी आप सब से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपके सामने इस किताब की जो फहरिस्त है वो आपके सामने पेश किए देता हूँ। ये आपको नज़र आ रही होगी, आप ये देख लीजिए। इसका ये पहला जो हिस्सा है, इसमें क्या ऑथर क्या लिखते हैं जी। इब्तदाइया कानूनी शहादत और इसका इतलाक़, शहादत की अहमियत, शहादत का कानूनी पस मंज़र, शहादत कौन लोग दे सकते हैं, गवाहान की तादाद, गवाही किन अमूर में दी जा सकती है, शहादत के अज्जा, शहादत बर हलफ, हलफ की अक़साम, अदालती कार्रवाई, गवाह का बयान, जिरा की निस्बत, जिरा का दायरा कार वसी, जिरा एक पहलू, गवाह को गैर मोतबर ठहराने के तरीके, आर्टिकल 149 ऑफ QSO 1984 की वजाहत, दोबारा जिरा, लीडिंग क्वेश्चन, रहनमा असूल, इस्तिस्ना, साबका बयानात के मतलब जिरा में कौन से सवालात किए जा सकते हैं, मजबूरी के जवाबात की पहचान, मुनहरफ गवाह या होस्टाइल विटनेस, माहरीन पर जिरा करने वाले वकील साहब के औसाफ, शानदार जिरा की खसूसियात, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैबुलस क्रॉस एग्जामिनेशन, सूट फॉर डिक्लेरेशन, सूट फॉर रिकवरी, दिला पाने से दावा मनसूखे, मुआहदा, सूट फॉर रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दावा तामील मुख्तस, कानून किरायादारी के तहत बेदखली, इजेक्टमेंट पटिशन, तनसीख निकाह बर बनाए जुल्म तशद्दुद, सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ क्रूअल्टी, दावा हकूक़ आदा हकूक़ जन असोई, सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, सूट फॉर जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज, दावा नानो नफ़का वगैरह वगैरह। जी दोस्तों, इस किताब में ऑथर मोहतरम जनाब अब्दुल सत्तार जुनेद साहब ने बड़ी डिटेल से और नहायत ही आसान ज़बान से उन्होंने जो है विद प्रैक्टिकल टिप्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के आप लोगों को और जो यंग लॉयर्स उनकी खिदमत में ये किताब लिख के बहुत बड़ा जो यंग लॉयर्स की फ्रेटर्निटी उन पर बहुत बड़ा एहसान किया। क्योंकि जो QSO है, कानूनी शहादत है दोस्तों, इस वाले कानून को सिविल और फौजदारी जो वकालत है उसमें बुनियादी सतून की हैसियत हासिल है। क्योंकि दोनों फौजदारी और सिविल मुकदमात में जो शहादत का मरहला वो नहायत ही क्रूशल और क्रिटिकल है। और जिस वकील को कानून शहादत और बिलखसूस जिरा के आर्ट पे दोस्तों अबूर हासिल है और वो इसमें बेहतरी ला सकता है, अपने केस को बना सकता है, वही दोस्त जो हैं दोस्तों वो कमज़ोर से केस में जान डाल देते हैं। और जिन वकला को कानून शहादत और ख़ुसूसन जिरा या क्रॉस एग्जामिनेशन पे अबूर हासिल नहीं है, वो जीते हुए और मजबूत केस भी हार सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की पहली किताब। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस किताब की एक और दोस्तों खूबी है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ कि इसमें नहायत आसान उर्दू इस्तेमाल किया गई है और इसके साथ साथ ऑथर ने अंग्रेज़ी का भी रेफरेंस दिया, जैसे कौन लोग शहादत दे सकते हैं, हु में बी ए विटनेस। तो अगर बाद किताबों में ये कमी रह जाती है कि उनमें सिर्फ उर्दू दी जाती है, इंग्लिश नहीं लिखी जाती। तो इस किताब में आपको दोस्तों इन दोनों चीज़ों का जो है बखूबी आपको ये डाटा मिल जाएगा। फिर इसमें केस लॉ भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आप मुलादा फरमा लीजिए, इसमें लेटेस्ट केस लॉ भी आपको मिल जाएंगे। छोटी सी किताब है, आप ये ज़रूर पढ़िएगा। इससे इंशाल्लाह आपको जो पेपर्स हैं उसमें आपकी बड़ी हेल्प हो सकती है। जैसे ये देखें हल्फ की एग्ज़ाम है, ये आप देख लीजिए। तो ये एक ज़बरदस्त किताब है, आप दोस्तों इसे ज़रूर पढ़िएगा, ये इंशाल्लाह आपकी बहुत हेल्प करने जा रही है। दोस्तों दूसरी जो क्रॉस एग्जामिनेशन या फ़न जिरा पे किताब है वो अथॉरिटी वर्क है और वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। वो किताब ये है आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, जी दोस्तों, आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल हिंट्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड इंस्ट्रक्टिव ट्रायल्स। ये जी दोस्तों, ये अमैनुअल ज़फ़र साहब एडवोकेट हैं, उन्होंने लिखे है जी, एक्स मेंबर नेशनल असेंबली। मेरे पास ये दोस्तों 2007 का एडिशन है, आप बाज़ार से इसका नया एडिशन भी ख़रीद सकते हैं। दोस्तों इस वाली किताब को जो आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है उस पर बहुत बड़ी अथॉरिटी माना जाता है। इसके मैं चंद एक कंटेंट आपके सामने पेश किया देता हूँ, ये स्क्रीन पे आपके सामने मैं किए देता हूँ, आप इसे देख लीजिए। अब मैं कोशिश करता हूँ कि उनमें से आपके सामने कुछ पेश कर दूँ। लॉ ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, चैप्टर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। चैप्टर 2, हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल क्रॉस एग्जामिनर, एग्जामिनेशन इन चीफ। अब दोस्तों आपको हाईलाइट के तौर पे बताता हूँ कि एग्जामिनेशन इन चीफ के टॉपिक में ऑथर ने क्या लिखा। पहले नंबर पे वो लिखते हैं कि एग्जामिनेशन इन चीफ का स्कोप क्या है, काइंड्स ऑफ विटनेस, पॉल ब्राउन्स रूल्स, आर्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ, मैनर इन एग्जामिनेशन इन चीफ, फ्रेमिंग द इशूज़, a duty of opposing counsel, general hints regarding examination in chief, improper question in examination in chief, leaving flaws in examination in chief, question in the nature of cross examination, statement by witness after examination in chief, admission in examination in chief, scanty examination in chief, examination in chief in एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ विटनेसेस इन सिविल प्रोसीडिंग, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। जी दोस्तों, ये आपके सामने एक प्रैक्टिकल मैंने एग्जांपल रखी है कि एक चैप्टर में ऑथर ने कितना डाटा लिखा। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, वो है प्रेपरेशन फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। इसमें भी 15-20 टॉपिक्स हैं। एक बड़ा मज़े का है, द लॉयर एज ए डिटेक्टिव, सम हिंट्स फॉर क्रिमिनल केसेस, सम हिंट्स फॉर सिविल केसेस। आगे नेक्स्ट चैप्टर है एटिकेट्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स। नंबर नेक्स्ट है रूल्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, अब्यूजेज ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, पार्टी एज विटनेस एज टू हेयर से एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस, साइकोलॉजिकल क्रॉस एग्जामिनेशन। जी दोस्तों, साइकोलॉजिकल क्रॉस एग्जामिनेशन में आप देख लीजिए कि ऑथर ने बड़ी डिटेल से कुछ तकरीबन 15-20 पेजेस जो है इस टॉपिक पे लिखे हैं कि जो साइकोलॉजिकल क्रॉस एग्जामिनेशन है ये क्या होता है। जी दोस्तों, इसीलिए मैंने इस किताब को आपके सामने जो इसका रिव्यू और आपका इंट्रोडक्शन है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि इस किताब को अथॉरिटी वर्क माना जाता है। अगला है जी मैनर ऑफ एड्रेसिंग द कोर्ट, कि एक लॉयर ने कोर्ट में जाके किस तरह जज साहब को और कोर्ट को मुखातिब किस तरह करना है, मतलब इसमें आपने किस तरह बोलना है, आपके एटिकेट्स क्या होना चाहिए, आपकी डिमीनर क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह। आर्बिट्रेशन एंड एविडेंशरी एस्पेक्ट्स, जनरल रूल रिगार्डिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब ये वाला चैप्टर दोस्तों ये बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर आप ये किताब ख़रीद के सारी ना पढ़ें तो अगर यही चैप्टर आप दोस्तों एक पढ़ लें तो इंशाल्लाह जो आपका जो आर्ट ऑफ लॉयरिंग है इसे किसी हद तक आप मास्टर करने और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए जो रिलीफ की जो राह है वो बड़ी बासानी निकाल सकते हैं। इसमें ऑथर क्या कहते हैं जी, क्वालिफिकेशन ऑफ ए लॉयर, एडवोकेसी, द गुड लॉयर, पर्सनैलिटी, लॉयर एंड द ट्रूथ, रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड लॉयर, लैंग्वेज, एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, डिलीवरी, एम्फसीज ऑन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स,
prefatory remarks, style, general self-respect, courage, persuasion, the forceful arguments, oratory arrangement, funds of story, and lastly similes. अगला चैप्टर है दोस्तों लीडिंग क्वेश्चंस, इंटरप्रिटेशन बाय जज और बाय काउंसिल, एक्सपर्ट ओपिनियन, हैंड राइटिंग, केमिकल एग्जामिनर एक्सेट्रा, मोटर व्हीकल एक्सपोर्ट, बैलिस्टिक एक्सपोर्ट। नेक्स्ट चैप्टर है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, फिर आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स। अगला है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स, एज अफेक्टिंग टेस्टिमनी ऑफ चाइल्ड विटनेसेस, राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन में दोस्तों भारी भरकम जो डाटा ऑथर ने लिखा है, एस्टैब्लिशिंग पार्टीज, केस, कोर्ट, लॉयर एंड क्लाइंट। दोस्तों ये भी बड़ा पढ़ने वाला चैप्टर है, प्रैक्टिकल है। क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रोबेबिलिटीज, मॉडल क्वेश्चंस, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। जी दोस्तों ये थे आज की जो किताब है उसका एक छोटा सा रिव्यू। आपको मैं इस किताब का वॉल्यूम दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी भारी भरकम है और इतनी ज़बरदस्त और इतनी शानदार किताब लिखी है कि इसको पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप जो QSO है इसमें दोस्तों कभी भी मार नहीं खाएंगे। आपको ये पहला चैप्टर जो मैं स्टार्टिंग है वो आप गौर से देख लीजिए। मैं आपको इसकी जो स्टार्टिंग में इसकी 2-3 लाइन्स आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ऑब्जेक्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, सिनॉप्सिस हैं इन्होंने दिए हैं जी। ये 11 सिनॉप्सिस हैं, आप उनकी डिटेल लिखते हैं। पहले जो स्टार्टिंग सेंटेंस है बुक का वो क्या है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ टू फाइंड आउट द ट्रूथ एंड डिटेक्शन ऑफ फॉल्सहुड इन ह्यूमन टेस्टिमनी। जी दोस्तों आपने देख लिया किताब में किस कदर जामे और किस कदर कॉम्प्रीहेंसिव जो है वो स्टार्ट किया गया है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का मकसद ही ये है कि इंसानी जो याददाश्त है उसको अच्छी तरह टटोल के सच और हक की बात को अदालत के सामने लेके आना ताकि कानून और जो इंसाफ है वो पार्टीज़ को जल्दी से जल्दी दिलाया जा सके। दोस्तों ये थे आज के QSO पे 2 किताबों का रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ये जो किताबें हैं यंग लॉयर्स के लिए खुसूसन और जो दूसरे दोस्त हैं लॉयर्स कम्युनिटी है उनके लिए भी बड़ी अहमियत की हामिल है। आप इन किताबों को ज़रूर ख़रीदिएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इनको मुकम्मल पढ़ लें। अगर आपके पास वक्त है तो अगर आप इन्हें सारी की सारी पढ़ लें तो फिर तो क्या ही बात है, लेकिन अगर आप इसे रेलिवेंट चैप्टर और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आपको मसला है अगर उसी को आप मद्देनज़र रखते हुए कोई रेलिवेंट ही चैप्टर आप पढ़ लें तो इंशाल्लाह जो आपके वकालत में ये बहुत बड़ा आपका इम्पोर्टेंट और एक रेडी रखने की हैसियत से दोस्तों आपके साथ ये किताबें रहेंगी। उम्मीद है कि आप मेरे आज के लेक्चर को ना सिर्फ पसंद करेंगे बल्कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये मेरा पैगाम पहुंचाएंगे। आप सब दोस्तों का मेरा चैनल हुमायूं एजुटेनमेंट TV देखने का बहुत शुक्रिया। अपने बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।